रमेश गुप्ता मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर कोई और मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष होगा। दलित समाज पर आरजेडी दाव लगाती है, दलित कार्ड खेलती है, तो निश्चित रूप से पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। वैश्य समाज से रमेश गुप्ता आते हैं और वैश्य समाज से नए दावेदार इंजीनियर शिवनंदन शाह वो भी आते हैं। यह 2025 है, चुनाव का वर्ष है, तो ऐसे में पार्टी के आला कमान भी चाहेंगे कि अनुभवी हाथों में जिला का कमान दिया जाए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर राजद का संगठनात्मक चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार कुल 10 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए सामने आए हैं। रमेश गुप्ता जो कि पिछले 2 टर्म से मुजफ्फरपुर जिला राजद का कमान संभाल रहे हैं, यानी कि 6 वर्षों से मुजफ्फरपुर जिला राजद का कमान संभाल रहे रमेश गुप्ता को इस बार काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि इस बार मुजफ्फरपुर जिला राजद का संगठनात्मक चुनाव को लेकर 10 उम्मीदवार जिला अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। 2 टर्म यानी कि 6 साल से रमेश गुप्ता मुजफ्फरपुर जिला राजद का अध्यक्ष है। ऐसे में जिला राजद का क्रियाकलाप इन 6 वर्षों में कैसा रहा, पार्टी कितनी मजबूती से काम की, इसका मूल्यांकन हम राजद के कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं के ऊपर छोड़ते हैं। अब बारी है 2025 से 2028 के लिए संगठनात्मक चुनाव का बिगुल बज गई है और कुल 10 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए सामने आए हैं। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिले के गोबरसही में एक निजी होटल के सभागार में मुजफ्फरपुर जिला राजद का संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी पूर्व मंत्री जितेंद्र कुमार राय एवं सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार रजनीश ने सभी प्रखंड अध्यक्ष और जिला डेलीगेटों को चुनावी प्रक्रिया विस्तार से बताया। वर्तमान जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता समेत कुल 10 दावेदारों ने नामांकन पत्र निर्वाची पदाधिकारी जितेंद्र राय को सौंपा। रमेश गुप्ता के अलावा जिला अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करने वालों में जयशंकर प्रसाद यादव, डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव, डॉक्टर रामबाबू यादव, लखिंदर राय, सुबोध राय, सुरेश राम भोला, फुलदेव महतो और बाली सहनी के साथ शिवनंदन शाह शामिल है। यानी कि वर्तमान जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के अलावा कुल 9 नए उम्मीदवार जिला अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इन्हीं 10 नामों में से एक नाम पर जिला अध्यक्ष की मुहर लगना तय है। विधानसभा चुनाव के इस चुनावी वर्ष में जिला अध्यक्ष का दायित्व मिलना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए मजबूत कंधे की जरूरत पड़ेगी और पार्टी आलाकमान एक मजबूत कंधे की तलाश में भी है। अब पार्टी जिला अध्यक्ष का कमान पार्टी के आला कमान किस मजबूत कंधे पर इसकी जवाबदेही देगी, यह अगले 1 सप्ताह में निकलकर सामने आएगा। चूंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 सप्ताह के भीतर मुजफ्फरपुर जिला राजद का अध्यक्ष कौन होगा इसका घोषणा हो सकता है। जितने लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है उनकी संगठनात्मक क्षमता भी आला कमान को आंकना पड़ेगा। चूंकि जिस प्रकार से 9 नए लोग अध्यक्ष पद की दावेदारी किए हैं और एक वर्तमान जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता अपनी दावेदारी जो किए हैं, तो रमेश गुप्ता की संगठनात्मक क्षमता क्या है, उनकी कितनी मजबूत स्थिति है, कितनी मजबूती से पार्टी को वो चला रहे थे पिछले 6 वर्षों से, आला कमान को इसकी जानकारी है। लेकिन नए लोग जो 9 लोग हैं वो जो दावेदारी किए हैं उनकी संगठनात्मक क्षमता क्या है, पार्टी में पकड़ कैसी है, समाज में पकड़ कैसी है, ये पार्टी आला कमान पूरी तरह से परख करने के बाद ही अंतिम निर्णय लेगी। चूंकि 2025 चुनावी वर्ष है, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का वर्ष है, इसलिए पार्टी आला कमान फूंक फूंक कर अपनी कदम रखेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रमेश गुप्ता के नेतृत्व पर हाल के दिनों में सवाल नहीं उठे हो, क्योंकि हाल के दिनों में रमेश गुप्ता के नेतृत्व पर कई प्रकार के सवाल उठे, उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं में उनके खिलाफ नाराजगी भी दिखी है।
बावजूद यह कहना भी गलत नहीं होगा कि रमेश गुप्ता में संगठनात्मक क्षमता नहीं है, संगठन चलाने की क्षमता रमेश गुप्ता में नहीं है। ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 25 वर्षों तक रमेश गुप्ता कांटी प्रखंड के अध्यक्ष पद पर रहे थे। पार्टी ने उनमें संगठन की क्षमता देखकर ही उन्हें 2 बार अध्यक्ष पद का कमान सौंपा, जिला का कमान उन्हें सौंपा गया है। तो कुछ सोच कर ही पार्टी आला कमान ने यह निर्णय लिए होंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर रमेश गुप्ता के प्रति पार्टी के अंदर नाराजगी क्यों। कई मौकों पर ऐसा देखा गया, हमने न्यूज भी कवर किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको कार्यक्रम की जानकारी नहीं मिलती है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस वर्ग से रमेश गुप्ता आते हैं, वैश्य वर्ग से, वैश्य वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का वोटर माना जाता है। रमेश गुप्ता जिलाध्यक्ष रहते हुए कितने वैश्य वोटर को राजद में शिफ्ट करा पाए, यह एक सवाल है। तो इन सबको लेकर जिलाध्यक्ष का विरोध किया जाता है। निश्चित रूप से हर पार्टी में कई गुट दिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं पार्टी के विधायक का आखिर क्या रोल है, क्योंकि पार्टी के कई विधायक हैं और ऐसे में पार्टी के विधायक का रोल भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। लेकिन सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, राजद के विश्वसनीय सूत्र जो बताते हैं, पार्टी के जो विधायक हैं मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां उनके विधायक हैं, उनको इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उन विधायकों का अपना चुनावी वर्ष है, अपने अपने क्षेत्रों में उन्हें तैयारी करना है। लेकिन कुछ लोग पर्दे के पीछे से यह खेल रचने में लगे हैं कि रमेश गुप्ता बनते हैं तो भी ठीक, ना बनते हैं तो भी ठीक, यानी कि दोनों स्थिति में विधायकों को जिला अध्यक्ष स्वीकार होगा, चाहे वो रमेश गुप्ता बने या फिर कोई और बने। लेकिन कई विधायक जो हैं राजद के मजबूती से रमेश गुप्ता के साथ खड़े भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन विश्वसनीय सूत्र यह बताते हैं कि जिला अध्यक्ष पद के मजबूत दावेदार रमेश गुप्ता है और रमेश गुप्ता कंटिन्यूटी बरकरार रखेंगे, तीसरा टर्म भी वो पूरा करेंगे, ऐसा विश्वसनीय सूत्र का कहना है। अब हम आपको कुछ समीकरण बताते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि किसी भी पार्टी में जब किसी भी पद के लिए चुनाव होता है तो पार्टी आला कमान जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश करती है। जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता वैश्य वर्ग से आते हैं। इनके अलावा 2025 से 2028 तक के लिए जो संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं उसमें 9 ऐसे नाम शामिल है, जिनमें 5 नाम यादव जाति के हैं। यादव जाति आरजेडी का कोर वोटर रहा है शुरू से। मुजफ्फरपुर में यादव जाति से राजद का कमान कई यादव चेहरे संभाल चुके हैं और लंबे टर्म तक उनका कार्यकाल रहा है। राजद चाहेगी कि नए समीकरण को जोड़ा जाए, नए वोटरों को जोड़ा जाए, नए लोग जब जुड़ेंगे तो एक उनके समाज में अलग मैसेज जाएगा। इसलिए राजद मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष के लिए राजद में यादव चेहरा कोई हो, यह संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं और इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। अब हम आपको बता देते हैं कि इसके अलावा एक नोनिया समाज से दावेदार हैं, एक सहनी समाज से दावेदार है और एक दलित समाज से दावेदार हैं। अब बात हम करते हैं नोनिया समाज की। नोनिया समाज बेशक आरजेडी का वोटर रहा है, लेकिन उनकी आबादी उस तरह की नहीं है और नोनिया समाज शुरू से आरजेडी का वोटर जरूर रहा है, लेकिन उस प्रकार से समाज का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखता है। एक गणेश भारती पूर्व एमएलसी है, जिनके अलावा और इस तरह की कोई चेहरे नहीं दिखते हैं और ऐसे में नोनिया समाज पर राजद दाव खेलेगी, यह ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है। सहनी समाज की बात करें तो सहनी समाज से जिस व्यक्ति ने अध्यक्ष पद की दावेदारी की है, बाली सहनी, पुराने आरजेडी के लीडर है, लालू यादव के समय से आरजेडी में जुड़े हुए हैं, उनके साथ राजनीति की है, लेकिन अब वो उम्र अधिक हो गई है और सहनी समाज मुकेश सहनी के बातों पे निश्चित रूप से चलता है और मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा है। तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी है और बिहार में ऐसा माना जाता है कि मुकेश सहनी जिधर जाएंगे सहनी समाज का वोट उधर शिफ्ट करेगा। ऐसे में सहनी समाज पे दाव लगाने का कोई संभावना नजर नहीं आ रहा है। दलित समाज से आने वाले सुरेश राम भोला, उन्होंने दावेदारी पेश की है और पिछले दिनों उनके साथ राजद के कई लोग दिखे थे।
दलित समाज पर आरजेडी दांव लगाती है, दलित कार्ड खेलती है, तो निश्चित रूप से पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। और यदि दलित समाज पर दांव लगाती है तो सुरेश राम भोला वो अध्यक्ष पद के रेस में आगे दिखेंगे। अब बात करते हैं वैश्य समाज की। वैश्य समाज से रमेश गुप्ता आते हैं और वैश्य समाज से नए दावेदार इंजीनियर शिवनंदन शाह वो भी आते हैं। यदि वैश्य समाज पे दांव लगाने की बात आएगी तो निश्चित रूप से पार्टी आला कमान हो या फिर पार्टी के अंदर नाराज कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, या फिर कार्यकर्ताओं का एक ऐसा गुट, नेताओं का एक ऐसा गुट जो रमेश गुप्ता पर अपना विश्वास जता सकते हैं। क्योंकि रमेश गुप्ता पिछले 6 वर्षों से पार्टी का कमान संभाल रहे हैं, पार्टी में सबसे उनकी बनती भी है, वैसे उनके तरफ से कोई नाराजगी नहीं होती है। हालांकि अब जब पद पे रहते हैं लोग तो नाराजगी होना बड़ी बात नहीं है, लाजमी है, नाराज सभी से लोग होते हैं। लेकिन यदि वैश्य समाज की बात आएगी तो इंजीनियर शिवनंदन शाह से अधिक लोकप्रियता पार्टी में, संगठन चलाने में, संगठनात्मक क्षमता में रमेश गुप्ता को तवज्जो मिलना तय माना जा रहा है। और हम आपको बता दें कि राजद पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों से जब हमने जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने यह बताया है रमेश गुप्ता ही अध्यक्ष बनेंगे। तीसरा टर्म रमेश गुप्ता अध्यक्ष बनेंगे, यानी कि 3 साल के लिए उनका कार्यकाल विस्तार होगा। और चूंकि यह 2025 है, चुनाव का वर्ष है, तो ऐसे में पार्टी के आला कमान भी चाहेंगे कि अनुभवी हाथों में जिला का कमान दिया जाए ताकि पार्टी को चुनाव में इसका लाभ मिल सके, इसका फायदा मिल सके। तो पार्टी भी विभिन्न पहलुओं को देखकर, समझकर, बूझकर अपना कदम बढ़ाएगी और इसका निर्णय लेगी कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन अंतिम में आपको बता देते हैं कि जो पार्टी के विश्वसनीय सूत्र हमें बताते हैं उस अनुसार रमेश गुप्ता फिर से अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तीसरा टर्म अध्यक्ष पद के लिए वो रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि इसका अंतिम निर्णय पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेना है। संभवतः 1 सप्ताह के भीतर इसकी घोषणा हो जाएगी कि अगला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर जिला राजद का कौन होगा। तो खबर कैसी लगी है आपको कमेंट करके हमें बताइए। और मुजफ्फरपुर जिला राजद का संगठनात्मक चुनाव का बिगुल बजने के बाद अध्यक्ष पद के लिए जिन लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है उन सभी का नाम हमने आपको साझा किया है। इन नामों में आपको कौन बेहतर नाम लगता है वो भी हमें कमेंट करके बताएं। और यदि इस खबर से जुड़ी कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर भेजें, उसका जवाब हम अगली खबर में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।